नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आज गोरखपुर में गीडा का 36वां स्थापना दिवस है। सीएम योगी आदित्यनाथ गीडा के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे, गोरखपुर को करोड़ों की सौगात देंगे और इसी के साथ 408 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। यूपी स्टेट ट्रेड शो का उद्घाटन सीएम योगी करेंगे। 5 निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी सीएम योगी के द्वारा वितरित किया जाएगा। 408 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गीडा का 36वां स्थापना दिवस समारोह है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पहुंचेंगे और सीएम योगी गीडा के समारोह में भाग लेंगे। गोरखपुर में ही अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पूजा पाठ के बाद उन्होंने जनता दरबार लगाया और अब जो प्रस्तावित कार्यक्रम होगा उसी के अनुसार गीडा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 408 करोड़ की परियोजनाओं की जो सौगात है वो आज गोरखपुर को मिलेगी, जो विकास के क्षेत्र में गोरखपुर को और भी ज्यादा आगे ले जाएगी। और वहीं आज महराजगंज आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 3 बजे जोगिया गांव में शादी समारोह में शामिल होंगे। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो करीब 3 बजे जोगिया गांव में एक शादी समारोह है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। गुरु गोरखनाथ मंदिर में पूजा और अर्चना सीएम के द्वारा की जाएगी। महाविद्यालय परिसर में भी पहुंचेंगे। आज महराजगंज आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक भी हो सकती है और करीब 3 बजे जोगिया गांव की शादी है, इस शादी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। तो आज महराजगंज सीएम योगी पहुंचेंगे। पहले गोरखपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसके बाद महराजगंज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज संभावित दौरा है। गोरखपुर में अभी हैं, गीडा के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद सीधे 3 बजे तक का समय बताया जा रहा है जब महराजगंज पहुंचेंगे। ब्रिजेश गुप्ता अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रिजेश, क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महराजगंज में? विस्तार से बताइए, कब तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करीब 3 बजे महाराजगंज जनपद के घुघली क्षेत्र के जोगिया में पहुंचेंगे, जहां जो है गुरु गोरक्षनाथ मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद से एक शादी समारोह में शामिल होंगे। करीब मुख्यमंत्री 40 मिनट तक महाराजगंज में रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जी ब्रिजेश, क्या कोई बैठक भी संभावित है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी का कोई बैठक नहीं है, वो एक निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिसको लेके प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। हालांकि मुख्यमंत्री का जो समय बताया जा रहा है वो करीब 3 बजे बताया जा रहा है। उनका हेलीकॉप्टर गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय में लैंड करेगा। उसके बाद से जो है गुरु गोरक्षनाथ के मूर्ति का अनावरण करेंगे और एक वृक्षारोपण भी करेंगे। उसके बाद से निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी शादी समारोह को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कब यहाँ पर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो निजी कार्यक्रम है, शादी समारोह है, जब वो गोरखपुर के सांसद थे तो उनके जो वो सलाहकार थे उनकी नातिन की शादी है। उसके वहाँ जो है जो वर वधू रहेंगे उनको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देने के बाद जो है वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान दूर दूर से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने सभी की समस्याओं को सुना और समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह जनता दरबार लगाया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं।
और वहीं लखनऊ में सपा प्रमुख आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यानी कि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया जाएगा। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सपा कार्यालय पर होगी और अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं इसी पर सबकी नजरें हैं। अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सपा कार्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। SIR के मुद्दे पर भी हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव तमाम बातें कहें और सबकी नजरें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। विरोधी लगातार SIR का विरोध कर रहे हैं। सपा प्रमुख आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो अखिलेश यादव की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी। सपा कार्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी से करीब 1.5 घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। SIR के मुद्दे पर चर्चा संभव है। इससे पहले एक शादी समारोह में शिरकत के लिए जब अखिलेश यादव पहुंचे थे तब भी उन्होंने SIR को लेकर सरकार पर निशाना साधा था और ऐसे में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। 12:30 बजे अखिलेश यादव की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो रात 10 बजे से पहले अपना मीटर आप रिचार्ज कर लें, क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ नियम लागू किए गए हैं और किन्हीं कारणों की वजह से रात 10 बजे के आसपास जो है वो बिजली काट दी जाएगी और इसीलिए सरकार के द्वारा अपील की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागपत में पैसों के लेन देन का मामला अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। पुराना कस्बा इलाके में सलमान और रईस पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद मारपीट और पथराव हो गया। पथराव में एक कार का शीशा टूट गया और 2 युवक घायल हो गए। कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और घायलों को अस्पताल भेजा है। घटना आपस में इनकी लड़ाई हो रही थी 2 पक्षों की। अच्छा, किस किस की? एक तो से रईस, एक और से दूसरा। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ, बस ये तोड़ फोड़ हुई हमारे साथ, तो पथराव हुआ है। किस में तोड़ फोड़ करी? गाड़ी के साथ में। अच्छा, पथराव हो रहा था क्या? जी। कोई चोट वोट आई है? नीचे पड़ी है। चोट वोट आई है किसी को? हमारे किसी के नहीं है, उनके चोट होगी। क्या चाहते हो फिर आप? चाहते हो हमारी गाड़ी की रिपेयरिंग हो जाए। सुबह कहा था मैं 8 बजे उनसे, मेरे पास कपड़े का काम करता है, वो कपड़े ले जाकर बेचता है। उसमें पैसा मांगने लगा तो 4-5 लड़के उसके रईस उसका बाप मेरे साथ मारपीट करी, डंडे बजा के उंगली तोड़ दी। सुबह डॉक्टर जो है मेरा फोड़ दे गया। अब मैं खड़ा था बिलाल के मदरसे के यहाँ, उन्होंने फिर मारपीट करी, छुरी वुरी लेकर। क्या काम करते हो तुम? कपड़े बेचता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बागपत मोहल्ला मोलपुरा। हमला करने वाले लोग कितने थे? 4-5 थे। कौन-कौन लोग थे? छुरी ले रहे थे। कौन लोग रईस थे? था, छोटू था, अयान था। मैं जब उधार के पैसे मांगने का आया था, वो लड़का मेरे पास काम करता था कपड़े का। मैं उधार के पैसे मांगने का, उसके घर वालों ने 3-4 भाइयों ने गाली गलौज करी, मार पिटाई करी सुबह मेरे साथ। मैं डॉक्टरी करवा के एप्लीकेशन दे गया, थाने में रिपोर्ट करवा के चला गया। ये मेरे सुबह उंगली तोड़ी, डंडे बजाए थे। तो फिर मैं बिलाल मदरसे के वहाँ खड़ा था, 4-5 जन आए,
कोई छुरी ले रहा था, कोई ईंटें ले रहा था, कोई डंडे ले रहा था। लोहे की रोड में वो चक्री सी लगा रखी उन्होंने, उनसे मारपीट करी मेरे साथ। यहाँ छुरी मार रखी, यहाँ ईंट मारी अद्धा और मैं गिला था जी। और अब खबर चंदौली से है, जहां बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मृत्युंजय सिंह दीपू डीएम दरबार पहुंचे, जहां बरहनी ब्लॉक क्षेत्र में हुए विकास कार्यों में सरकारी धन के बंदरबाट को लेकर डीएम ने न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि 1 साल से अधिक का समय जन सूचना के तहत मांगे गए सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और वहीं पंजाब के पूर्व डीजीपी ने प्रयागराज के पुलिसकर्मियों पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं। पूर्व डीजीपी ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। उनका आरोप है कि संगम तट के हनुमान मंदिर पर तैनात दरोगा ने उम्र और पद का परिचय देने के बावजूद पान मसाला खाकर बदतमीजी की, जबकि वहां मौजूद पुलिसकर्मी मुस्कुराते रहे। अब पूर्व डीजीपी का कहना है कि वे बुजुर्ग होने के कारण मदद मांगने पहुंचे थे, लेकिन पुलिसकर्मी ने उन्हें वीआईपी पास लाओ कहकर डांट दिया। लखनऊ समेत पूरे यूपी में बिजली उपभोक्ता सेवाएं आज रात 10 बजे से 14 घंटे के लिए बंद रहेंगी। यूपी पावर कॉरपोरेशन आरएमएस सिस्टम में ओटीएस विवरण अपडेट कर रहे हैं, जिसके कारण 30 नवंबर तक दोपहर 12 बजे तक ना तो ऑनलाइन बिल जमा किए जा सकेंगे और ना ही प्रीपेड मीटर रिचार्ज होगा। पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे 29 नवंबर रात 10 बजे से पहले अपना मीटर रिचार्ज कर लें। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फिरोजाबाद पुलिस ने लूट और अपहरण के मामलों में वांछित 15,000 रुपए के इनामी बदमाश रामवीर उर्फ बीरा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, रामवीर उर्फ बीरा है, ये इटावा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना दक्षिण पर अपहरण और लूट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी, संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। इसके विरुद्ध एसएसपी सर फिरोजाबाद ने 15,000 का इनाम भी घोषित किया था। आज सूचना ये मिली कि ये लालऊ क्षेत्र में जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे दक्षिण पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। और वहीं सोनभद्र में प्रीतनगर के पास ओवरटेक के दौरान अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने मुश्किल से कार में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला और सीएचसी ले जाने पर डॉक्टरों ने एक 45 साल के अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अभी कार्यरत हूँ। और सड़क दुर्घटना में 3 मरीज लाए गए, जिसमें 2 को प्राथमिक उपचार करके जिला चिकित्सालय को रिफर कर दिया गया और एक व्यक्ति जिसका अज्ञात पता और नाम है। और वहीं कुशीनगर
नगर के गुलहरिया टोला गांव में 48 घंटे के भीतर एक ही परिवार के 3 बच्चों की तेज बुखार से मौत हो गई। घटना से गांव में दहशत फैल गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल कैंप लगाकर बच्चों की जांच शुरू कर दी है। जी, हमें पता चला है कि वहाँ पे एक बच्चे को बुखार हुआ था 25 तारीख को। फिर वो किसी झोला छाप से ट्रीटमेंट करा रहा था और फिर उसके बाद उसको जब आराम नहीं मिला तो वो उसको जिले पे ले गए थे और जिले पे जाने के बाद बच्चा जो है एक दिन बाद एक्सपायर कर गया था। लेकिन उसके अगले दिन ही उनके घर में एक दूसरा बच्चा भी बीमार पड़ा, तो फिर हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ गई और उनको बोली कि बच्चे को जो है आप लोग जिले पे ले जाके आप उसको भर्ती करा दीजिए। उनको शक हुआ कि कुछ बीमारी अलग तरह की लग रही है, तो उन्होंने उसको भेजा जिले पे, लेकिन वो शायद जिले पे ले नहीं गए उनके कहने पे। हमारी जो RBS की टीम है वो गई थी वहाँ पे, पता की लोग गए नहीं। बुखार एक दिन हुआ, उसके बाद उल्टी करने लगा, झोला छाप से दवा कराए। उसका बाद तबीयत हमारा बेटी चीनी नहीं रही थी, उसका बाद हम लेकर भाग गए जिला पर। वहाँ गए हम प्रधान जी के लिए, आगे प्रधान जी सब कुछ किए, वहाँ भर्ती नहीं कर रहे थे। प्रधान जी बहुत बोले तब जाकर भर्ती किए। उसके बाद जब इलाज कराए तो जब खोज रहे थे दवा चढ़ा दिए, बोतल चढ़ा दिए। जब बोतल खत्म हो जा रही थी, बार बार बुलाने जा रहे थे, कोई आ ही नहीं रहा था। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ऐसे करते करते हमको परेशान कर दिया। हमारे बेटी की इंतकाल हो गई। तो कर्नाटक में सियासी उठापटक के बीच सीएम सिद्धारमैया क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು, ಆರೋಪಗಳನ್ನು, ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು BJPಯವರ ಚಾಳಿ, JDSನವರ ಚಾಳಿ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎದುರಿಸ್ತದೆ. ನಾನು DCM ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಾವು 142 ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿರೋದು 64 ಜನ ಮಾತ್ರ. JDSನವರಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 18. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ 84 ಆಗ್ಬೋದು, 82 ಆಗ್ಬೋದು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಟೈಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏನೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗೊಂದಲಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
तो सिद्धार्थ मैया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब कोई भी मतभेद नहीं है डीके शिव कुमार और उनके बीच, और सरकार इसी तरीके से सुचारू रूप से चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया है। जानकारी दे दें कि हुसैनाबाद चौकी इलाके में जोकर चाय वाला नाम से मशहूर युवक ने लाल नीली बत्ती लगी कार और पुलिस की कैप पहनकर वीडियो बनाया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। हालांकि ठाकुरगंज पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार को सीज कर दिया है। कार पर लगी बत्ती और पुलिस कैप भी जब्त कर ली है। इसके साथ ही फर्जी भोकाल बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो मथुरा में गोरक्षकों पर जानलेवा हमला होने से तनाव फैल गया है। वाल्मीकि बस्ती में कथित अवैध मांस की दुकान बंद कराने पहुंचे गोरक्षकों पर अचानक सैकड़ों लोगों की भीड़ ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया। घटना में कई गोरक्षक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को भीड़ से निकालकर अस्पताल पहुंचाया है, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार।